जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। हमने गीत गाया तो उन्हें अपना खून बहा करके मुझे बचा लिया, हमें बचा लिया। इसलिए सेवा करेंगे प्यारे प्रभु के जैसा के उसने कहा। मतलब हम लोग गीत गाया, हमारे जीवन के साथ वो वजन मिलता जुलता है कि नहीं देखना। सेवा करेगा प्यारे प्रभु का जैसे उसने कहा, है ना। तो हम प्रभु का सेवा कैसे करता है, जैसे उसने कहा उसके अनुसार नहीं किया तो वो सेवा ग्रहण योग्य नहीं ना। सेवा करेंगे प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु की सेवा के लिए बुलाया है। हरेक लोग प्रभु का सेवक लोग हैं। बुलाहट पाने के बाद में हम अपने मनमानी में नहीं जी सकता, है ना। प्रभु की आज्ञाकारिता में जैसा प्रभु कहा था वैसा हमें मानना चाहिए, और नहीं है तो मतलब हम लोग वास्तव में प्रभु के साथ विश्वासियों की नहीं, हम विश्वासघाती निकलेगा। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि प्रभु ने उसकी गवाह बनने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए ये दुनिया से हमें अलग किया। हमें अलग करने के लिए प्रभु को बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा। प्रभु ने हमको बचाया, कितना बड़ी बात है। हमारा ये छुटकारा का महत्व हमें जानना चाहिए। जब आज थोड़ी समय के मनन के लिए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 7 वचन का भी पाठ, फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 7 उसका भी पाठ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी जो मसीह है बलिदान हुआ। देखिए मतलब हमारे जीवन में तो वो कैसे होना चाहिए, क्यों, कारण क्या है। हमारा भी फसह का मेमना मसीहा उसका बलिदान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ। आपको मालूम है फसह शब्द सुनते ही इस्राएल लोग बहुत अच्छी तरह जानता है। फसह उसका अर्थ है पार हो जाना, है ना। मतलब प्रभु ने प्रभु का लोगों को उस गुलामी से, और इवन इतना ही नहीं, उस वादा अनौठों का मतलब मृत्यु, उस मृत्यु से भी उनको प्रभु ने बचाया। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु ने उनको गुलामी से बचाया, उन्होंने मृत्यु से बचाया, है ना। प्रभु उनको कितना बड़ा अनुग्रह उन पर उंडेला, ये बात को हमें जानना है। इसके लिए प्रभु को क्या करना पड़ा, प्रभु को वहां पर भी एक मेमने का वध होना पड़ा। अब मालूम है कि बिना लहू बहाते मुक्ति नहीं, है ना। हमारा छुटकारा के लिए वो लहू बहाना जरूरी था। उन लोगों को उस प्रकार का कोई वादा ना आते हुए उनको बचाने वाला बात मेमने का लहू था। अब देखिए जब निर्गमन का किताब उसका 12 अध्याय 12 और 13 वचन में प्रभु ने उनको क्लियर व्यवस्था दिया था। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। देखा, वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगी। देखा, तुम पर विपत्ति नहीं पड़ेगा और तुम नष्ट नहीं होगा। प्रियो, वास्तव में मतलब छुटकारा पाया हुआ इसराइल, उन्हें मिला हुआ ये छुटकारा कभी भी भूलता नहीं, और उनको हमेशा स्मरण करना चाहिए था। उसको याद करके प्रभु का महिमा करना उनके लिए एक विधि था। तो इनसे बढ़ करके आज हम नया नियम के लोगों को प्रभु ने कैसे बचाया। प्रियो, ये बात कितना महत्व का है। उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु के प्रति कितना आभारी होना चाहिए। प्रियो, हमें मिला हुआ उद्धार कितना महत्वपूर्ण है। हमें मिला हुआ छुटकारा, हमारे छुटकारे के लिए प्रभु को लहू बहाना पड़ा। आप देखिए, है ना, प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहा करके हमें छुटकारा दिया। जो भी लोग उद्धार पाया है, जो लोग मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने हमारे जीवित आशा पाया है, उनको ये जानना है हमारे छुटकारा का दाम में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पवित्र लहू बहाया। इसलिए पहला पत्रुस उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 वचन में
हम लोग तुम जानते हो क्या? कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। देखा हमारा चाल चलन कैसे था प्रियो, निकम्मा चाल चलन था। हम किसी प्रकार भी प्रभु के लायक ही नहीं था, हम प्रभु के निकट आने के लिए योग्य नहीं था, है ना। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आया है। देखिए, है ना, दुनिया के रीति में मूर्ति पूजा करते हुए परमेश्वर को नहीं मालूम होकर के वो मतलब मूर्ति को दंडवत करके उस पर भरोसा करके चलने वाले लोग थे। पर जो प्रभु ने हमें उस महापाप से, महाअपराध से हमें छुड़ाया, हमें बचाया, कितना बड़ी बात है प्रियो। उसके लिए प्रभु ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया। आगे बढ़िए। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखिए, हमको मिला हुआ छुटकारा कैसा मिला है? हमारा कोई परिश्रम से नहीं, हम लोग को यत्न करने से नहीं मिला, है ना। मनुष्य का यत्न सब मतलब एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए आदम वो मिलकर के अंजीर का पेड़ का पत्ता से एक लुंगी बनाया, बोला देखा, हाँ इतना अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे को देख करके बोला होगा, अरे अच्छा है, अब हम प्रभु के सामने खड़ा हो पाएंगे। खड़ा हो पाया? नहीं है ना प्रियो, है ना। उस अंजीर का पत्ते का लुंगी, है ना, मनुष्य की धर्म के कामों को बदलना है। उसको लेकर के कभी भी वो परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा प्रियो, खड़ा नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में प्रभु ने हमें दिया हुआ वो छुटकारा, वो लेगो, उसका महत्व जानना कितनी बड़ी बात है। वो लेगो के बिना हम कभी भी प्रभु के निकट नहीं जा सकता। और हमें मिला हुआ छुटकारा कुछ दिन के लिए नहीं। आपको मालूम है, जब इस्राएल लोगों को बार बार और हर साल में एक बार सारे इस्राएल के लिए बलि देना पड़ता था, लेकिन हमें मिला हुआ हमारा छुटकारा हमेशा का, है ना। और इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय का 14 वचन, सॉरी 12 वचन। और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अनंत छुटकारा, हमेशा का छुटकारा। इतना बड़ी बात है प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिला हुआ छुटकारा अनंत छुटकारा है, हमेशा का छुटकारा है। अभी हमें उसका बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए अनंत छुटकारा का लहू बहाया। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उधार पाया हुआ लोग हमें मिला हुआ उस उधार के लिए, उस छुटकारा के लिए कितना आभारी होकर प्रभु का महिमा करना चाहिए, कितना प्रभु का महिमा करना चाहिए। तो प्रभु का लहू मन बहाने जाने से क्या हुआ? हमें पाप का क्षमा मिला। क्या मिला? पाप क्षमा। एफेसियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे। एफेसियों 12 अध्याय का 7 वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, हमें उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, हाँ अपराधों की क्षमा या पाप की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मिला कितने लोगों को मिल गया? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, दुनिया में एक सबसे बड़ा धन्य व्यक्ति, ये दुनिया का कोई अमीर व्यक्ति नहीं, है ना। अमीर व्यक्ति अमीर होकर के मर गया तो सीधा नरक में जाएगा। परंतु 25 वचन संहिता का 1 वचन में दावीद एक भाग्यवान व्यक्ति के बारे में, एक धन्य व्यक्ति के बारे में गवाही देता है। वो कौन है मालूम है? क्या ही धन्य है वह, जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। देखा प्रियो, वो है धन्य व्यक्ति। जीवन में इस धन्य अवस्था में पहुंचा हुआ लोग कितना प्रभु का दृष्टि में मूल्यवान लोग हैं, और वो वास्तव में धन्यवान है। बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर पौलुस कहता है, हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या मिला? हमें पाप क्षमा मिला, हमें पाप क्षमा मिला। प्रियो, ये दुनिया में हमें पाप क्षमा पाने के लिए और कोई मार्ग नहीं। लोग कितनी प्रकार पाप को लेकर चलते हुए पाप क्षमा प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करता है, लेकिन उनको पाप क्षमा नहीं मिलता। लेकिन आपको मालूम है, बिना लहू बहा करके मुक्ति नहीं। वो एक परमेश्वर का नियम है। पुराने नियम में इसलिए छुटकारे के लिए, इब्रानियों के पत्र में ऐसे लिखा है, इब्रानियों 9 का 20 वचन।
20 वचन और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। 20 वचन पढ़ा। हाँ, यह उस वाचा का लहू, हाँ, ये वाचा का लहू है, नियम का लहू। प्रेज़ लॉर्ड। क्या है? नियम, वाचा। देखा, वाचा प्रभु लहू से बांधता, इसलिए 22 में लिखा है कि बिना लहू बहाकर पापों की क्षमा नहीं, बिना लहू बहाकर पापों की क्षमा नहीं। ये नियम का लहू है प्रियो, है ना। ये लहू किसका लहू है? दुनिया में बहुत लोगों ने लहू बहाया है, पर तो उनका किसी का लहू हमें पाप से छुटकारा नहीं देता। प्रियो, परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वचन का भी पाठ में, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वचन का भी पाठ में लिखा है, पुत्र यीशु का लहू, उसका पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता हमें है। सब पापों से शुद्ध करता है। प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। ये वचन, ये हमारा प्रभु का वचन सुन करके जो भी लोग यीशु मसीह ने सूली पर बहाया हुआ वो लहू मुझे पापी के लिए था, ये बात विश्वास करने वालों को उसी क्षण में पाप क्षमा मिलता। कितना धन्य बात है प्रियो, है ना। हमारे लिए प्रभु ने इतना बड़ा उद्धार को कितना अच्छा रीति में हमको तैयार करके दिया है, तो भी लोग उस सच्चाई पर विश्वास नहीं करता। दुखदायक बात है ना। यहाँ पर बैठा हुआ जो भी मालूम मुझे सुनता है, मुझे मालूम है आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक प्रकार क्या किया, धोया गया, है ना। जब रेवलेशन में ऐसे लिखा है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 6 वचन में, और हमें एक राज्य और अपने पिता वह हमसे प्रेम लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, हमें छुड़ाया है। मतलब यह 5 वचन में है, हिंदी में 5 वचन में है। वहां पर लिखा है कि उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। एक्चुअली वहां पर ऐसे लिखना आना चाहिए, उसने हमें पापों से धोकर शुद्ध किया, पापों से धोकर शुद्ध किया। उन्होंने हमको धोकर शुद्ध किया। एक बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमें धो करके प्रभु ने शुद्ध किया। ये हमें शुद्ध करने वाले लहू है ना। यीशु मसीह के लहू हमें शुद्ध करता है। आपको मालूम है, मालूम इब्रानियों का पत्री में, इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन, इब्रानियों, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। शुद्ध करेगा मानो शुद्ध करता है, वो हमें शुद्ध करने वाला लहू है। प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। हमारा विवेक में ऐसा कोई भी पाप का दोष ना लिखते हुए हमें पूर्ण रूप में शुद्ध करने वाला प्रभु का पवित्र लहू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी लोग प्रभु को दिल देता है, प्रभु को ग्रहण करता है, उनका विवेक हमेशा शुद्ध रहता है। आज हमारा विवेक ऐसा है, प्रभु ने हमारा उस विवेक में भी होने वाला कलंक को प्रभु अपना लहू से धो करके हमें शुद्ध करके, है ना, इतना हिम्मत के साथ प्रभु के निकट आने के लिए प्रभु आपको मालूम है, इस लहू से धोया जाते बिना हम या बांध करके प्रभु के निकट नहीं आ सकते। प्रभु के निकट आने के लिए हमें सच में वो व्यक्ति को ही मतलब एक आभारी दिल देगा और उसका ही आराधना प्रभु ग्रहण करेगा। मतलब इब्रानियों 10 अध्याय का 19 से 22, इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, यीशु की लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। एक मिनट देखो, मतलब उस लहू के द्वारा धोया गया वो लोग प्रभु के उस पवित्र स्थान में, प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए हमको याव मिला। आपको मालूम है, प्रभु के उपस्थिति में जाना कोई छोटी बात नहीं है ना। प्रभु के उपस्थिति में जाना कोई छोटी बात नहीं है। लोग जिसको चांस मिलता था मालव धूप दिखाने का, वो लोग डरते कांपते भी जाते थे। परंतु प्रियो, आज बिना डर का हम प्रभु की उपस्थिति में हम जा सकता है। हमें मिला हुआ ये पदवी कितना बड़ा है, कैसे मिला? प्रभु यीशु की लहू के द्वारा, प्रभु के लहू के द्वारा हमको ये अनुग्रह मिला। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे लिए हमें अपने आप को भर कर देखना है ना। और आगे पढ़ना जो उसने अर्थात अपने ही शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है,
इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देहों को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। कितना बड़ी बात है। अनेक लोग जब प्रभु के उपस्थिति में आता है तो प्रयोग जरूर, मैं आशा करता हूँ आज भी आप दुनिया के आईना में देखने से बढ़कर वचन रूपी आईना में अपने आप को परखा होगा, देखा होगा, है ना। अपने जीवन की कमी गतियों को प्रभु के सामने कबूल करके प्रभु से अच्छा मेल कहा करके प्रभु के साथ चल करके आया होगे करके मैं आशा करता हूँ। कितना श्रेष्ठ बात है, कितना धन्य बात है प्रियो। हमें मिला हुआ ये जीवन यात्रा बहुत छोटा है प्रियो। हमें हमेशा प्रभु की संगति में रहना, प्रभु के साथ चलना। मैं अकेले नहीं, मैं कहीं भी जाता है प्रभु मेरे साथ है, ये बात को याद रखना, है ना। आज बहुत बार कई बातों में लोग डरते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं उनके साथ कौन है। प्रियो, दुनिया के ऊपर विजय पाया हुआ, मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ, शैतान के ऊपर विजय पाया हुआ वो यीशु मसीह। मरो प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमारे साथ है हमें जय देने के लिए, हमें जय देने के लिए। आज भी कई लोग मानो शैतान से डरता है, हमें शैतान से डरना चाहिए नहीं है ना। यीशु मसीह के लोगों के द्वारा छुटकारा पाया वो लोग, उस लोगों में विश्वास किया वो लोगों के द्वारा शैतान पर विजय पाता है। जब प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय का 11 वचन, प्रकटीकरण 12 अध्याय और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। देखा यीशु मसीह की लहू प्रियो हमें शैतान पर विजय देता है, हमें एक विजयी जीवन प्रदान करता है। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। हमें अपने जीवन में परखना है प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया, कितना महान कार्य किया प्रियो, है ना। उस लहू के द्वारा हम हर कदम में शैतान के ऊपर विजय पा करके एक जय जीवन बिता सकता है। हमारे विजय का रहस्य है, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं, प्रभु यीशु मसीह का नाम है, प्रभु यीशु मसीह का लहू है। बहुत ही बड़ी बात है ना। प्रभु के नाम पर प्रभु हमको जय के उत्सव के साथ ले चलता है ना। प्रभु ले चलने वाला अनुभव एकदम एक अद्भुत बात है प्रयोग। यही लहू का द्वारा चलाए जाने से, ये लहू अपने जीवन में हमेशा मतलब काम में लाने से ही हम लोग आनंदधाम में भी प्रवेश कर पाएगा। आनंदधाम में प्रवेश, उस प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करना है तो हमें रोज ये लहू में सहारा लेना, ये लहू के द्वारा धोया जाने वाला अनुभव लेना बहुत बड़ी बात है ना। जब आनंदधाम में प्रवेश करने वाला लोगों के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ता है, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 14 वचन। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। देखा, जो भी प्रभु की उपस्थिति में उस आनंदधाम में प्रवेश करेंगे वो जीवन की यात्रा में लगने वाला दागों को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध करके जीने वाले लोग हैं। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में कभी भी कहीं भी प्रभु की आत्मा हमारा कुछ गलती दिखाता है तो तुरंत प्रभु यीशु आपकी बाया वो लहू मुझ पापी के लिए था, आप मुझे अपने लोगों से धोकर शुद्ध करना और मैं आपके साथ आपकी संगति में रहकर एक विजयी जीवन बिताने का अनुग्रह उंडेलना। यदि हम नम्र होकर के प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करेगा तो स्वर्ग हमें उसी क्षण पाप क्षमा देकर हमें शुद्ध करके हमको विजयी जीवन प्रदान करेगा। बहुत बड़ी बात है। वो बात प्रकाशित वाक्य आखिरी में भी हम पढ़ता है, उसका 22 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। देखिए, हमारा धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। कहाँ धोएगा? प्रभु के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू में भरोसा करके। वो विश्वास उनको मानव आनंदधाम में प्रभु के संग चलने का योग्य बनाता है। प्रियो, कितना श्रेष्ठ बात है। हमें अपने आप को परखना है, मैं कौन है। आज जैसा प्रभु ने मुझे ये दुनिया से अलग किया है तो मैं उस प्रभु के संग चल पा रहा है कि नहीं।
एक निजी जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, प्रभु का लहू से धोया गया हुआ अनुभव मेरे जीवन में है कि नहीं, आज मैं प्रभु को उपस्थिति में कैसा है, मेरा विवेक मुझे क्या गवाही देता है, ये बात को हमें सुनना चाहिए। अनेक पवित्र लोग, कई लोग मतलब गिल्टी कॉन्शियस में भी मतलब उनका विवेक उनको दोष लगाता है, अभी भी वो लोग मानव बिना परखते हुए या प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन ना करते हुए प्रभु में दूसरे को दिखाने के लिए मैं भी विश्वासी है ना, मैं भी प्रभु में हूँ ऐसा दिखावा के लिए प्रभु में अयोग्य रीति में शामिल होता है। प्रयोग ये बहुत बड़ा गलत बात है। हमारे जीवन में वो व्यक्ति दंड को खाता और पीता है, वो व्यक्ति दंड को खाता और पीता है, इसलिए हमारे जीवन में कोई दंड को खाने वाला पीने वाला ना मिले। योग्य रीति में आने के लिए प्रभु ने इतना अच्छा व्यवस्था किया ना, है ना, प्रभु के सामने अपनी गलतियों को कबूल करना, है ना। आज भी कितने लोग हैं प्रभु में आने के बाद में अपनी गलती अपने अपराधों को मानता ही नहीं, कबूल करता ही नहीं। आपको मालूम है अभी भी जब नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन, नीति वचन 28 अध्याय का 13 वचन, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, देखा, जो मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। कई बार लोग मान लेता परंतु छोड़ता नहीं। मान ले, जब पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 वचन में मानव क्या बोला, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले, देखा यहाँ पर उतना ही लिखा, यदि हम अपनी पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मतलब उतना पढ़ करके मान लिया, छोड़ा नहीं, तब क्षमा मिलेगा नहीं प्रियो। वहां पर भी बोलने का अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति मान लेता है वो पूर्ण मनफरावट के साथ वो बात को कबूल करना है। ये नहीं हमने गलती किया, मान लिया, वापस वही गलती को वापस कंटिन्यूस करते रहा, ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं। तो इसलिए प्रभु की आत्मा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जिनमें प्रभु की आत्मा है वो आत्मा हमेशा ये भी हमारा गलती होता है तुरंत हमारा पाप का ज्ञान देता है। आपको मालूम है हम बहुत लोगों को प्रभु का वचन सुनाने के टाइम पर बहुत लोग प्रभु का वचन को क्यों नहीं ग्रहण पाता, क्यों नहीं ग्रहण कर पाता, क्यों नहीं प्रभु यीशु को दिल दे पाता, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा का काम नहीं होता। क्योंकि पवित्र आत्मा काम होते बिना, पवित्र आत्मा काम करते बिना एक व्यक्ति को सच में पाप का ज्ञान नहीं आएगा, उसमें मनफरावट का अनुभव नहीं आ सकता, है ना। जब यूहन्ना 16 अध्याय का 8 वचन, यूहन्ना 16 अध्याय का 8 वचन, वहाँ आकर तो कौन आकर, पवित्र आत्मा, यहाँ पर पवित्र आत्मा का विषय में कहता है, वह आकर के क्या करेगा, संसार को पाप, संसार को मीन्स ये वचन सुनने वाला हर एक लोगों को पाप के बारे में और धार्मिकता के बारे में और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। न्याय के विषय में, मतलब वो व्यक्ति फिर उसके साथ कभी चैलेंज नहीं कर सकता, है ना। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु का वचन सुनने के समय में यदि हम प्रभु का उपस्थिति जान करके प्रभु की आत्मा का अधीन नहीं रहेगा तो अपना पाप का आसास नहीं होगा, प्रभु की आत्मा हमें वो बात नहीं दिखाएगा। आपको मालूम है पहले समय में अभी बहुत प्रकार लोग जाने अनजाने लोगों का दिल बहुत कठोर हो गया, परंतु मैंने ये देखा है कि मतलब 30-35 साल पहले जब हम प्रचार करते थे उस समय में तुरंत लोग वहां पर रोना शुरू करते थे, रोते थे और मतलब खड़े होकर के गवाही देते थे, मतलब अपनी गलतियों को खुल्लम कबूल करते थे। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, अपने जीवन में अगर हम गलतियों को छिपा कर रखेगा, उन पर दया नहीं किया जाएगा, उनको प्रभु का करुणा नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति वास्तव में प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो एक सच्चा आत्मिक जन बन करके जी नहीं पाएगा। जो प्रभु हमारे ऊपर दया किया इसलिए हमें प्रभु का वचन सुनने का मौका मिला, है ना। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आता है तो उस समय में हमें कितना अपने आप को नम्र और दीन करना चाहिए, है ना। ये वचन हमारे में पूरा रीति में काम करे। वचन के सामने हम प्रभु के वचन के सामने हम लोग बैठा है ना, उस वचन को हमें कितना आदर के साथ हमें सुनना है
है ना, क्योंकि वो वचन तभी हमारे जीवन में काम करेगा। वचन काम करना चाहिए। वचन काम किसके जीवन में करेगा? जो विश्वास से सुनेगा, है ना। आपको सबको याद है जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 14 वचन में हम लोग क्या पढ़ता? 13 वचन में, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर की सुसमाचार का वचन, देखो हमारे द्वारा जब परमेश्वर की सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं, तुमने उसको मनुष्य का नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास करते हो प्रभावशील है। प्रभावशील है, वो काम करता है प्रियो, जरूर काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में आज लोग वचन सुनता है लेकिन वो वचन को ग्रहण करने का एक अच्छा दिल उनका नहीं है ना। प्रभु के पास आने के समय में जरूर आज भी प्रभु मेरे से बात करेगा। मेरे जीवन में मैं और भी कल से बढ़ करके प्रभु के लिए मैं एक उपयोगी बनना चाहता हूँ। ऐसे कितने लोग चाहते क्या है? प्रभु मुझे पिछले दिनों से बढ़ करके प्रभु अपना महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा सच्चा चाहत करने वाला कितने लोग हैं? लोगों को ऐसा नहीं है, आया गया बस, मतलब प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा? जो 2 तिमोथी 2 अध्याय का 21 वचन, 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय का 21 वचन, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, जो कोई व्यक्ति अपने आप को इन बोलेगा तो इन पापों से शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन ठहरेगा, पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। मतलब स्वामी इस्तेमाल करेगा। देखा, स्वामी किसको इस्तेमाल करेगा? जो व्यक्ति इन वचनों को सुन करके ये वचन के अनुसार है वो मानने के लिए तैयार है। वचन प्रभु का वचन है। जब प्रभु का वचन मरियम के पास आया, मरियम ने क्या बोला? मैं प्रभु का दासी, जो वचन तूने कहा वैसे मुझ में होने दे। देखा, एक सरेंडर करने वाला अनुभव। प्रभु ये वचन मेरे लिए आपने भेजा, ये वचन को मैं ग्रहण करता हूँ, मैं उसको स्वीकारता हूँ। जो व्यक्ति वचन जब आता है वो वचन को दिल से स्वीकारेगा, वो व्यक्ति में प्रभु का काम होगा ही है। अभी मरियम ने समर्पण किया, वहां पर सिर्फ वो वचन को स्वीकारा तो उसमें यीशु मसीह का जन्म हो गया। देखा, तो आज भी एक भावी वचन सुन करके ये वचन मेरे लिए समझ करके विश्वास करेगा, मैं आपको बोलता हूँ यीशु मसीह उसमें जन्म होगा, है ना। ये वचन मेरे लिए प्रभु ने भेजा, ये मैं वचन को ग्रहण करता हूँ। जो भी व्यक्ति मानना था, आज हमने भी वचन सुना तब हमने विश्वास किया, उस बात को, प्रभु को, उस वचन को ग्रहण किया, तभी नया जन्म हुआ। बहुत बड़ी बात है ना। फिर हम प्रभु की आत्मा में बढ़ने देगा, फिर प्रभु के आत्मा हमको हर एक बातों में समझाने देगा। कितना धन्यवाद है, प्रभु ने कितना अनोखा कार्य किया, हमको बचाने के लिए अपना आखिरी बूंद लोगों तक बहाया। आपको मालूम है ये दुनिया में एक ही व्यक्ति है कि मरते मरते बोला सब कुछ पूरा हुआ, है ना। और किसी महान व्यक्तियों ने ऐसा बोल करके कह करके सुना? कभी नहीं प्रियो। दुनिया में जिया हुआ बहुत लोग बोला बहुत बाकी था, जा रहा हूँ, अभी क्या करें, टाइम नहीं। और जो प्रभु बोलते हैं सब कुछ पूरा हो गया। जो काम करने के लिए आया, जो काम पिता ने दिया वो सब कुछ पूरा किया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। प्रभु यीशु मसीह सूली में जाने से पहले भी उस क्षण तक का बातों पर भी जब पिता से बात करने के टाइम पर यूहन्ना 17 अध्याय का 4 वचन में एक बात कहता है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसमें पूरा करके महिमा की। प्रियो हालेलुया, हमें ये बात को जानना है, पिता ने पुत्र यीशु मसीह को जो भी काम दिया यीशु मसीह ने वो पूरा किया, है ना। मुझको और आपको भी प्रभु ने ये दुनिया से प्रभु का महिमा के लिए आने किया। हमने ऐसा गीत गाया था ना, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु जैसे कि उसने कहा।
मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा वैसा मैं भी मर मिटने के लिए तैयार है। गाया ना अभी। यस, कई लोग गीत गाने के टाइम पर नहीं था जा रहे हो, गाया आपने गाया। मतलब कितने लोग प्रभु जैसा मतलब मरने के लिए तैयार हुआ, ऐसा हम मरने के लिए तैयार है। अपने आप को परखना प्रियो, मसीह जीवन बड़ा जिम्मेवारी के जीवन है। और ये जिम्मेवारियों को नहीं लेगा, लापरवाही करेगा, दुखदायी की बात है। विश्वास योग्य नहीं, हमें विश्वास योग्य रहना प्रिय। विश्वास योग्य लोग प्रभु के साथ रहे, प्रभु का पवित्र लोगों से खरीदा हुआ हम है ना, इतना बड़ा उद्धार को प्राप्त किया हुआ हम लोग, आज हम प्रभु में कैसा है ये बात को जानना। प्रभु ने हमें छुड़ाया प्रियो, प्रभु ने उस पाप की भयानक गुलामी से छुड़ाया, मृत्यु के डर से हमें छुड़ाया, व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया। प्रभु ने मानो कितना भयानक अवस्था से हमें कितना अच्छा आजादी के अनुभव में लाया। आज भी उस आजादी के अनुभव में पहना रह करके प्रभु का हम भक्ति कर पाता है क्या? हमें अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना। प्रभु सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।